You will never get geological explanation from non-geological persons. It's your job to interpret the whatever information whoever is in front of you, he or she is giving, to interpret that into your language, your geological language. Whenever the sir was telling about various gradations and all, you should be writing it down so that you can interpret all those things into your language, right? आपको समझना पड़ेगा कि इवन आप जब बाकी भी फील्ड पे जाएंगे, तो अभी तो माइन पे आए हैं, अभी तो वो टेक्निकल पर्सन है, आपको नॉन टेक्निकल लोक भी मिळेंगे, गावातले लोक पण मिळतील. गावातले लोक जर का काही सांगून राहिले तर त्यांचं ऐकणं आणि ते जे सांगत आहे आपल्या लोकल भाषेमध्ये त्याला सायंटिफिक लँग्वेजमध्ये इंटरप्रेट करणं, हे एक फील्ड जिओलॉजिस्टचं फार महत्त्वाचं काम आहे. ठीक आहे. असं आता फर्स्ट ईयर वाले कुठे आहे? फर्स्ट ईयर वालों ने मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस लर्न किया ना, है ना? क्या है? टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, बराबर. तो 4 नंबर पे आ रहा है हार्डनेस पे. और आपने प्रैक्टिकल में फ्लोराइड किया क्या? मेजर वालों ने किया है, माइनर वालों ने नहीं किया है. तो मेजर वालों ने जब फ्लोराइड किया तो कौन से कलर का था रे? हाँ, थोड़ा सा पेल ऑरेंज कलर का था. फिर अभी यहाँ पे आके पर्पल कलर का फ्लोराइड बता रहे, तो बुद्धू बना रहे क्या? एमेथिस्ट के नाम पे फ्लोराइड दिखा के अरे ये लो फ्लोराइड नहीं. तो अगर आपने किसी एक बच्चे ने रटले भी लाई थी, तो अगर आप रटले में देखेंगे तो फ्लोराइड के 3-4 कलर्स दिखेंगे आपको. यहाँ पे भी माइन में पर्पल कलर तो है ही है, वो डोमिनेंट है. यहाँ पे रेड कलर का भी थोड़ा बहुत फ्लोराइड है, जो अभी मुझे एक सैंपल मिला था. थोड़ा सा रेयर ऑकरेंस है इसका, बट दिस इज ऑल्सो फ्लोराइड. ओके. सो 3 से 4 कलर में फ्लोराइड ऑकर होता है. नाउ फ्लोराइड का और अगर आपका एमेथिस्ट का आपको बेसिक डिफ्रेंसिएशन करना है, तो एक कि जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे फ्लोराइड में कलर का कंसंट्रेशन जो है, मतलब पर्पल कलर डार्क और कम डार्क दिखना, ये एक हो रहा है, राइट. मैडम ने आपको बताया कि हार्डनेस. अब अगर आप थोड़ा लकी रहे तो हमें एक ज़माना हुआ करता था, मैं यहाँ पे जब मेरे फर्स्ट ईयर में था तब आया था, तो यहाँ पे डायरेक्ट फ्लोराइड के ऐसे चंक्स मिलते थे. तो अगर आपको चंक मिले तो आपको उसमें क्लीवेज भी दिखाई देगा. तो क्वार्ट्ज में क्लीवेज होता है क्या रे? नहीं. फ्लोराइड में क्लीवेज होता है, हाँ, है ना. तो दिस इज एन second physical property on the basis of which you can distinguish that this is fluoride. Okay. Then very important, he was telling कि हमारा जो भी डंप है, लो ग्रेड का भी डंप है, हम कहीं पे डाल नहीं सकते, हमने यही के आसपास में पूरी स्टॅकिंग करके रखी आहे. तर आपण आता ज्या गावातनं आलो त्या गावाचं नाव आहे डोंगरगाव. त्या डोंगरगाव गावामध्ये जर का इथनं 10-15 वर्ष आधी तुम्ही जर का आले असता, तर मोस्टली जे लहान मुलं आहे आणि जे वयोवृद्ध लोक आहे त्यांचे पाय असे वाकडे, दात खराब झालेले, हाडांमध्ये प्रॉब्लेम्स, हे सगळं ऑब्झर्व होत होतं. आपल्या इथे एक फ्लोराइडचं फ्लोरोसिसवर एक पोस्टरही होतं डिपार्टमेंटला. तर ते जे फोटोज आहे ना, ते फोटो ॲक्च्युली या गावातले फोटो आहे. आता या गावाच्या आसपास गव्हर्नमेंटच्या इनिशिएटिव्हनी आणि त्याचं स्टार्टिंगला सर्वात सुरुवातीला आपल्या डिपार्टमेंटला डॉक्टर कोडाटे म्हणून होत्या, जिओलॉजिस्टच, असिस्टंट प्रोफेसर, असोसिएट प्रोफेसर. तर त्यांनी हा इनिशिएटिव्ह घेतला होता स्टार्टिंगला, समवॉट 18-19 इयर्स बॅक. आणि इथे डिफ्लोरिनेशनचे प्लांट्स एस्टॅब्लिश करायला सुरुवात केली होती गव्हर्नमेंटच्या हेल्पनी. आता इथे सगळीकडे आरोज आहे आणि सगळीकडे डिफ्लोरिनेट केलेलंच पाणी पिलं जाते. तो फ्लोरीन, जैसे सर ने बताया कि आपके टेस्ट में यूज़ तो हो रहा है, राइट. तो इट इज़ इन स्मॉल क्वांटिटी नेसेसरी फॉर यू, बट एज इफ इट्स क्वांटिटी इंक्रीजेस तो आपको बोन डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे. और अगर जैसे कि यहाँ के ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड का प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के ग्राउंड में ही फ्लोराइड है, तो इस वजह से यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है उसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा मिलता है.
and consuming that water causes n number of bone related problems. बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके पैर टेढ़े रहते थे, उनके दांतों में बहुत प्रॉब्लम रहती थी, जो एजेड लोग थे उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जो यंगस्टर्स थे उनको कंपैरेटिवली कम प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसके बाद में एक डिफ्लोरिनेशन का प्लांट भी देखेंगे कि कैसे क्या डिफ्लोरिनेशन का प्लांट अभी नीरी ने एस्टेब्लिश किया गाँव को, जो बेसिक ड्रिंकिंग वाटर है वो सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। नाउ सेकेंड ईयर किधर है? ओके, तो हम अभी स्टैटिग्राफी पढ़ रहे हैं, याद है? तो स्टैटिग्राफी में हमने आर्कियन पढ़ा सबसे पहले, और महाराष्ट्र में आर्कियन में हमने दो ग्रुप पढ़े, एक पढ़ा सॉसर और एक क्या पढ़ा? साकोली, याद है? तो देखो साकोली ग्रुप ऑफ रॉक्स जो है वो यहाँ पे बेसमेंट में, यहाँ पे एक्सपोज नहीं है, इसके बेसमेंट में है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम जो रॉक्स देख रहे हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो दिस इज मोस्टली चर्टी लाइमस्टोन, दिस इज मोस्टली चर्टी लाइमस्टोन एंड इट इज विंध्यन एज। तो हमारा एक ही ग्रुप बचा हुआ है, याद है ना? कडप्पा के बाद में विंध्यन का इक्विवेलेंट कुरनूल किए, राइट? तो उसी तरह से जो विंध्यन के टाइम पे यहाँ पे इक्विवेलेंट फॉर्म हो रहे थे वो रॉक्स है ये, और मोस्टली ये लाइमस्टोन रॉक है। अब उसमें सिलिका का प्रोपोर्शन अच्छा खासा होने की वजह से उसको हम चर्टी लाइमस्टोन बोल रहे हैं। कहीं कहीं पे हम ऑब्जर्व करेंगे तो चर्ट बहुत मेजॉरिटी में चर्ट दिखाई देगा, कहीं कहीं पे थोड़ा पैचेस में है। सो दिस चर्टी लाइमस्टोन एग्जिस्टेड हियर, राइट? एंड आफ्टर अ वाइल, अब किधर है फाइनल? हाँ, अभी हमारा हाइड्रोथर्मल इंट्रूजन हो गया है ना? इकोनॉमिक डिपॉजिट देख रहे थे हम, तो उसमें क्या हुआ है, ये विंध्यन जो लाइमस्टोन है उसके जो पॉकेट्स थे और जो भी फ्रैक्चर्स थे, तो उन पॉकेट्स में फ्रैक्चर्स के अलोंग में इसका क्या हुआ है, इंट्रूजन हुआ है हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट का। जिस हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट के चलते यहाँ पे फ्लोराइट और बेराइट ये दो डिपॉजिट बने। लेकिन बेराइट का माइनिंग क्यों नहीं हो रहा है? कि उसका जो ग्रेड है या जो प्रोपोर्शन चाहिए उतना प्रोपोर्शन यहाँ पे नहीं है, फ्लोराइट का प्रोपोर्शन यहाँ पे है। फाइनल ईयर वालों को बार बार बताते हम, माइनिंग के सेक्टर में जब भी पैसे की बात आएगी, माइनिंग की बात आएगी, तो अगर मेरे को 100 रुपये का खर्चा हो रहा है तो वहाँ से माल 110 रुपये का निकलना चाहिए, ये बेसिक फंडा रहेगा। अगर ये फंडा फुलफिल नहीं हो रहा तो हम वहाँ से माइनिंग करेंगे क्या? नहीं, हम रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, ये है वो है बता सकते हैं जियोलॉजी के हिसाब से, बट वहाँ पे माइनिंग नहीं हो सकती। अब सर ने जैसे बताया तो वो डाउन साइड है, ये अप साइड है। इसका मतलब क्या है कि इंट्रूजन जो रन करता है वो इंट्रूजन रन करता है उधर से इधर। इंट्रूजन कैसे रन कर रहा है? उधर साइड से इधर साइड में। अब हमने टाइप ऑफ डिपॉजिट्स क्लासिफिकेशन पढ़े थे फाइनल ईयर वालों ने, उसमें डेसिमिनेटेड टाइप ऑफ डिपॉजिट पढ़ा था, और मैं 10 बार क्लास में एग्जांपल बताता था कि डेसिमिनेटेड टाइप ऑफ डिपॉजिट बोले तो कि भाई क्लास में कहीं पे भी कोई डिपॉजिट है ना? तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पिट इवेंचुअली उनको देखते रहना पड़ता है, पूरा मतलब मटेरियल निकालते रहना पड़ता है। देयर इज नो सर्टन यूनिफॉर्मिटी कि भाई इसके अलोंग ही, इस वेन के अलोंग ही चलेंगे तो हमें डिपॉजिट मिलते रहेगा। तो डेसिमिनेटेड टाइप में है, पॉकेट्स है, वेन्स है, जहाँ पे फ्रैक्चर्स मिले हैं, उन फ्रैक्चर्स में क्या हुआ है? फीलिंग हुआ है। समझ में आया? क्लियर है सबको? ठीक। तो अभी हम जब नीचे जाएंगे तो आपको मेजरली दो तरह के रॉक मिलेंगे। एक पर्पल का कोई ना कोई शेड रहेगा, बड़ा सुंदर सा कलरफुल रहेगा, वो सारा फ्लोराइट है। और उसके साथ में एसोसिएटेड जब बहुत ही चर्टी नेचर में है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए हमने क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका कल ही लिखा, एक लिखा वेराइटी क्रिस्टलाइन सिलिका और एक क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका। तो उसमें एग्जाम्पल में लिखे थे हमने चर्ट, याद है ना? कल की क्लास में हुआ है। तो ये जो चर्ट है वो आपको कैसा मिलेगा? ऐसा थोड़ा सा ग्रीजी, एकदम स्मूथ प्लेन्स मिलेंगे उसके। जबकि लाइमस्टोन ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा वाइटिश नेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा दिखाई देगा, और उसमें आपको बहुत सारी फ्रैक्चर्स दिखने वाली है। उन फ्रैक्चर्स के अलोंग हम देखेंगे तो हमें मिनरलाइजेशन दिखने वाला है। क्लियर है?
किसी को कुछ पूछना है बेटा? क्वेश्चन तर राहतच नाही, तेवढे हुशार आहे सगळे, काही प्रश्नच नाही कळत. ठीक है. अभी कार्तिक सर कुछ बता ना? चलेंगे? ठीक आहे. चल आता आपण माईनच्या अलॉंग जाऊया आणि आपल्याला जे आता तुम्हाला सांगितलं आहे समजावून ते काय काय दिसतं आहे ते ऑब्झर्व करूया. ओके.